हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे 2026 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 पार्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 पार्ट का चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं और ये निबंध है, एक प्रकार का निबंध है अर्धनारीश्वर। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसके लेखक हैं। उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और उनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। ये मतलब VVI है, ये आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। इनका जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में है। और इनके माता पिता का नाम है, माताजी का नाम है मनरूप देवी और पिताजी का नाम है रवि सिंह, और इनकी पत्नी का नाम है श्यामावती देवी। ये रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 और 24 अप्रैल 1974 इन्हीं के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। वे छायावतोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार हैं, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं को अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उनके बारे में कुछ डिटेल है, ये भी हम लोग देख ले रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ये 3 पंक्तियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चुके। स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों का ही समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही महत्व स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे के पूरा करते हैं। जैसे कि अर्धनारीश्वर पाठ जो है, तो आप लोग मतलब समझ लीजिए, जैसे कि एक आधा मतलब शंकर जी का पाठ हो गया और आधा पार्वती जी का। इन्हीं दोनों पाठ को मतलब मिलकर अर्धनारीश्वर पाठ, इन्हीं पे ये सब लिखा हुआ है। तो आज इनका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए है क्यों लिया गया अवतार, जो अवतार लिया गया था वो क्यों लिया गया था। तो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसे दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू हो गया। इसका पहला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ का ही ये नारी एक शक्ति विद्रोह ढली 2 प्रतिमाएं पंक्ति इसी पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री या भस्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म
तो इसमें से उनको दिया गया था पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता होगा कि अर्धनारीश्वर पाठ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि हम ऊपर बता दिए थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ लिखा है अर्धनारीश्वर पाठ कौन लिखे हैं और यहाँ दे दिया है रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना लिखे हैं। तो मतलब रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आप लोग को हम बताए हैं इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए हैं कि अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है प्राणभंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छात्र सहोदर। ये 4 पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव है। इसमें से प्रत्येक साल क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा। अभी एग्जाम में बहुत लंबा टाइम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो उनका दिनकर जी का पहला मतलब कविता जो था वो 1925 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार हैं तो पत्नी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना। ऑप्शन नंबर सी। ये लोग हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है दिनकर जी के अनुसार पति विचार हैं तो पत्नी क्या है? तो भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, या भिक्षुणी होने का, या पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती हैं तब वह राक्षस हो जाती हैं। यह किसका कथन है? तो इस मतलब ये प्रेमचंद्र जी का कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर है मतलब किस विद्या से संबंध है? निबंध है, कहानी, एकांकी या व्यंग? तो ये एकांकी विद्या से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों का नारीत्व की साधन की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थवान, कल्पित, आदर्श, वास्तविक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती हैं तब वो क्या हो जाती हैं? तो वो राक्षसी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा?
रसातल यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार के सम्मानित रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, युद्ध में शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो आप लोगों को हम बताए हैं कि अर्धनारीश्वर कल्पित है शिव और पार्वती जी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो गंधारी थी दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद्र थे गीतकार थे, कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो प्रेमचंद्र जो थे वो कथाकार थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म आप लोगों को पता होगा, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग या छायावादी युग या छायाउत्तर युग या नव्य काव्योंदोलन युग? तो दिनकर जी जो थे वो छायादोत्तर युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति हैं, जो ऑप्शन डी है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आप लोगों को पता होगा कि शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है, जो ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।